गुड मॉर्निंग। और यहाँ की गुड मॉर्निंग बहुत ही अच्छी कह सकते हैं, पर किसानों के लिए उतना ही ख़राब। रात में बहुत तेज़ आंधी बारिश हुआ है और बाहर आप नज़ारा देख सकते हैं। मेरे फूल बहुत सारे गिर भी गए हैं। पानी आप लोग देखे ही हैं, पानी बहुत सारी बारिश हुई थी। मैं रात में ही जग गई थी, मेरे हस्बैंड भी। आवाज़ आती है तो फिर ये 3 फ्लावर खिले हुए थे, मेरे हस्बैंड तोड़ के ला के रखे थे हम तीनों के लिए। और मैं सोची चलो इसको भी करती हूँ। और भी फ्लावर खिले थे पर ये 3 तोड़ के लाए थे। मैंने सब्जी कट कर लिया था, आलू और कद्दू मेरा थोड़ा सा था इसलिए मैंने आटा गूँथ लिया था। पपाया छिल लिया था, अंगूर, और ये आटे में को मैंने घोला था। मेरे बेटे को लंच में आज ले जाना था आटे का मीठा चीला, तो कल रात में ही उसने मुझे बता दिया था किसको क्या ले जाना है। रात में डिसाइड हो जाता है, मॉर्निंग में सारे काम नहीं होते हैं। और जब रात में डिसाइड रहता है तो सुबह का काम मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, चारों तरफ बहुत ही चारों तरफ के अंदर तो साफ था, बाहर बहुत बहुत ज़्यादा गंदगी थी। मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहाई हूँ। आज मेरे बेटे का फर्स्ट डे स्कूल है तो मुझे भी जाना था छोड़ने। मैंने तैयारी कर लिया था, आटे को घोल लिया था, सब्जी काट ली थी, धुल लिया था। मैं नहा के सीधे किचन में आई हूँ। एक तरफ सब्जी में तड़का लगाना है, एक तरफ चीला बनाना है। आटा भी मैं गूँथ ली थी क्योंकि हस्बैंड को भी लंच देना था। सैलेड काट ली थी, पपाया छिल ली थी, बेटी को पपाया देना था और बेटे को अंगूर देना था। देखिए खीरा भी मैं दिखाई रही हूँ। अंगूर बेटे का देखिए मैं पैक कर दी थी। सबका अपना अपना सब मैं कर देती हूँ। फिर मुझे लगा कि बेटी को भी पपाया नहीं दूँगी और सिर्फ अंगूर ही दूँगी, पपाया घर में खिला दूँगी ऐसे करके। और ये रूटीन सिर्फ मेरा नहीं, मुझे लग रहा है लगभग सभी लेडीज़ों का होगा। और आज बहुत सारे मम्मियों के बच्चे फर्स्ट डे स्कूल ज़रूर गए होंगे 1 अप्रैल को। और मेथी कद्दू में तड़का लगाने के लिए सिंपल मेथी की कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी, मेथी का तड़का देके। हमें तो सिंपल सब्ज़ी अच्छी लगती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें अच्छी नहीं लगती। बस इसको मैं पहला चीला मेरा चिपकता है, उसके बाद तो सब आसानी से निकल जाते हैं। बस हो गया। आटे का मीठा चीला मैं जब भी बनाती हूँ चीनी के साथ में 1 पिंच नमक डालती हूँ। मुझे लगता है इससे टेस्ट दोगुना हो जाता है और जो मीठा खा के मन ख़राब होता है ना, वो मन ख़राब नहीं होगा। इससे मैं तेल डालती हूँ तो वो तेल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और चीले में आप बहुत ज़्यादा तेल ना डालिए तो ही बेटर है। तेल को उतना ही खाइए जितना खाना हो। एक्स्ट्रा तेल खाने का कोई भी मतलब नहीं होता है सिवाय बीमारियां बढ़ने के। तो मैं कोशिश करती हूँ, बाकी ऐसा नहीं मैं ही सबसे ज़्यादा बीमार रहती हूँ। अभी कल की बात है, मेरे घर में आए थे लोग और बोल भी रहे थे कि आपकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। तो हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, जैसे कि आंधी आई, डस्ट से प्रॉब्लम है मुझे, मौसम बदलने से प्रॉब्लम है मुझे, मैं ठंडा और गर्म खा लूँ उससे प्रॉब्लम है। तो मैं अगर ये सब भी ना करूँ ना, मैं खुद इतना परहेज़ भी ना करूँ, अभी मैं परहेज़ नहीं करती हूँ इसीलिए बीमार हूँ, तो मैं और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी। पीरियड्स को लेके प्रॉब्लम है, वो है ही। तो एक अलग अलग सी चीज़ें होती हैं सबके साथ, सबकी बॉडी अलग होती है। इम्यून सिस्टम सबका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, शायद मेरा वीक है। और मैं अस्थमा पेशेंट हूँ, मेरे साथ 2 प्रॉब्लम है, मैं अस्थमा पेशेंट हूँ और मैं पीसीओएस से ग्रसित हूँ। तो ये दोनों का कोई इलाज नहीं है सिवाय परहेज के। और लाइफ में मैं तो ठीक है, मैं तो करती ही हूँ, सबको ये सब चीज़ें करनी ही करनी चाहिए। बस हस्बैंड भी अपना नहा के पूजा करने के लिए आ गए, उनको अपने शंकर जी को वो नहला रहे हैं। सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं और मॉर्निंग का होता ही है, अगर सारे लोग बिजी ना रहे ना तो काम नहीं हो पाएगा। बच्चों का लंच मैं तुरंत पैक करने लगी हूँ क्योंकि एक एक काम निपटा के ही दूसरे काम को हम कर सकते हैं। बच्चों का जब लंच पैक कर लूँगी तो बच्चों को रेडी करूँगी, उसके बाद मैं रोटी सीखूँगी। ये मैंने सोच लिया था। 8:20 से क्लास थी, कम से कम मैं 8:15 घर से निकल जाऊँगी। स्कूल जस्ट पास में है, 5 मिनट भी बहुत है, पैदल 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। एक सलाह मैं सबको ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा जैसा भी छोटा है और आस-पास में आपका कोई भी स्कूल हो तो कोशिश कीजिए कि जितना पास का स्कूल हो वहीं बच्चों का एडमिशन कराएं। बहुत सारी चीज़ें इससे बहुत इफ़ेक्ट होता है। एक तो बच्चा आपका एक्स्ट्रा टाइम जो बस में, कार में लगाता है जाने में, वैन में, वो टाइम बचता है। टाइम का बचना और बच्चों को रेस्ट मिलता है। हम खुद कभी ट्रैवल करते हैं तो थक जाते हैं, बच्चा 6 किलोमीटर दूर चल के जाता है, चल के या गाड़ी में ही बैठ के जाता है तो थकान हो जाती है और वो 1 घंटा पहले घर से निकल जाता है। टाइम और थकान दोनों होता है, लास्ट में वो सबसे लास्ट में आता है। मैंने यहाँ पे अपनी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि बच्चे को बहुत दूर दूर भेजते हैं, कहीं पैसे की प्रॉब्लम है
तो कहीं एक्स्ट्रा अच्छे से स्कूल में डालने की प्रॉब्लम है। मुझसे भी कह लो, पर मैं अपने बच्चों को यहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यही लगता है कि बच्चा जितना पास में रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। और बच्चा आज की पढ़ाई हर स्कूल में एक जैसी होती है, लेकिन बच्चों को रेस्ट भी तो मिलना चाहिए। और दूसरी सबसे जो ख़ास बात ये है कि जैसे ही स्कूल से फ़ोन आएगा मैं 5 मिनट के अंदर स्कूल पहुंच सकती हूँ। मैं हस्बैंड का वेट नहीं कर सकती, मुझे कोई व्हीकल की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं पैदल जा सकती हूँ। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को अपने घर के पास के स्कूल में डालो। और यूरोप में तो वहाँ पे है हर सोसाइटी का एक स्कूल होता है और अपनी सोसाइटी या कॉलोनी में ही आपको बच्चों को डालना है। इन्हीं सारे बेनिफिट की वजह से बच्चों का लंच तैयार। देखिए, एक को ब्लू पसंद है, एक को पिंक पसंद है। हर घर में ये चलता होगा, बेटे की पसंद अलग, बेटी की पसंद। खाने में डिमांड भी अलग अलग है। मेरे बेटे को रोटी पसंद है, बेटी को पराठे पसंद है। तो बस हर दिन अब चिक चिक रहेगा, हर दिन के लंच में प्रॉब्लम होगी चिक चिक। बेटी की देखिए ब्लू और पिंक। बैग भी इन लोगों के कलरफुल ऐसे ही चाहिए। इन लोगों का तैयार। अब मैं इन लोगों को रेडी करूँगी। मैं उन लोगों को रेडी करके आ गई। अब हस्बैंड के लिए रोटी सेकूँगी और जल्दी से जल्दी, मैंने बेटी के अभी बाल नहीं बनाए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, बस रोटी सेकूँगी। जितना हो सकता है उतना सेक लूँगी, बाकी आने के बाद का लेट हो जाएगा हस्बैंड का भी। इसीलिए मैं कोशिश कर रही थी कि उनका भी लंच मैं बना के रख दूँ वहाँ से क्योंकि वहाँ जाके स्कूल के बच्चों को छोड़ के मुझे डॉक्टर के पास जाना था दिखाने। मेरे लिए दवा लेना बहुत ज़रूरी था। मैं हाई पावर की दवा जब भी लेती हूँ तो मेरे साथ प्रॉब्लम होने लगती है, मेरे हाथों पैरों में झंझनाहट और कपकपी सी आने लगती है। इसलिए मैं, और अभी देखिए मेरे पास सत्तू पड़ा हुआ है। ये सत्तू कब का है? नवरात्रि के पहले का। आप अगर अच्छे से किसी भी चीज़ को आप सेफ़ रखते हो तो रह जाता है। थोड़ा सा सत्तू मेरे पास बचा हुआ था, मैं काफ़ी पहले जो लिट्टी बनाई थी और इसको मैंने फ्रीज़र में एक प्लास्टिक के डब्बे में करके इसको मैंने फ्रीज़र में डाल रखा था और ये बिल्कुल सही था, ख़राब नहीं हुआ था। तो बस सोची हूँ कि चलो, मेरे पास आम की खट्टी मीठी चटनी जो मैंने 2-3 दिन पहले बना के रखी थी वो था। और ये सत्तू के पराठे। पराठे नहीं खाते मेरे हस्बैंड को, भी रोटी पसंद है, तो मैं रोटी सेकूँगी। और फिर हस्बैंड को लंच में सब्जी पर वो रोटी और खट्टी मीठी चटनी, सैलेड यही दे दूँगी। चिपक गया। जल्दबाजी के चक्कर में हमेशा काम गड़बड़ तो हो जाता है। फिर अभी मैं आ तुम गई। ये देखो, बच्चों ब्लू को बॉटल, रोटी मैंने सीख लिया था। ब्लू बैग, ब्लू लंच बॉक्स। और फिर तुमको देखें, ये देखिए भी तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल। और ये है चेतन पिंक बॉटल और इनका ये पिंक बैग और ये प्यारी प्यारी चेतन। मैं भी आज इन लोगों को छोड़ने जाऊंगी। बाइक से ही हम लोग जाएंगे, हमारे पास 4 व्हीलर मैं नहीं है, पैदल हमारे आऊँ? पास व्हीकल नहीं है। तो उसके बाद बाइक पे अब 4 लोग बैग के साथ कैसे आएंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है। मैं बोली मैं पैदल ही आ जा रही हूँ। चलो फिर ठीक, हम लोग स्कूल पहुँचे। और जैसा लगा, बच्चा, मुझे पता था कि विद्वम रोएगा नहीं क्योंकि विद्वम आते रहता है, तो उसको वैसा था। मेरी बेटी भी नहीं रोई थी पहले दिन, बेटा भी नहीं रोएगा। हम लोग 11 साढ़े 11 बजे छुट्टी। ये इनकी दीदी या आंटी जो रहती हैं वो हैं, पहले से ही मिल लेती हैं। बच्चों का आज वेलकम किया जा रहा था। इनकी मैम सबको टीका और फूल से वेलकम कर रही थी। वेलकम यहाँ पे बना हुआ था, तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी हुआ बच्चों का। अच्छा लगा। स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता है, इंटरटेन के लिए। फिर हम लोग छुट्टी के टाइम पहुँच गए बच्चों को लेने। 11:30 हो रहा था। विद्वम का ताज देखिए, विद्वम बोल रहा है मैं असली का राजकुमार बन गया हूँ, मैं ताज लगा के। बहुत खुश थे सारे बच्चे। देखिए, सारे बच्चों के, नर्सरी के सारे बच्चों को ताज में लगाया गया था। मेरा बेटा तो खुश था। मैम को थैंक यू मैं पूछी, बोले हो? बोला नहीं, फिर वो थैंक यू बोला। घर आ गए बच्चे। देखिए मैं इनका वेलकम घर पे भी हो रहा। बार बार कह रहा था सबको दिखा कि मैं तो असली का राजकुमार बन गया, आज तो मैं असली का राजकुमार बन गया। बच्चे खुश हैं। बाय बाय।